अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड ने फाइनली काफ़ी टाइम बाद ऐसा है कि एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऐसा नहीं है कि बहुत गोल्ड ज़बरदस्त क्रैश हो गया या ब्लड बाथ हो गया गोल्ड के अंदर, बट एक थोड़ी सी माइल्ड नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। इंट्राडे में गोल्ड वीक जोन में ही था, मैंने आपको बता ही दिया था वीडियोस में, कमेंट्री प्लस में और मार्केट कमेंट्री में। गोल्ड ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है, 2736-2737 डॉलर की। अच्छी क्लोजिंग इसलिए है कि फाइनली कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है। कंसोलिडेशन ही है ये, ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई करेक्शन कहेंगे या रिट्रेसमेंट भी कहेंगे। रिट्रेसमेंट भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कंसोलिडेशन। इवन दो फ्राइडे को जो है नॉन फार्म पेरोल नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव आए थे, बट स्टिल गोल्ड प्राइसेस ने कुछ भी एक्शन नहीं दिखाया। ऐसा लगा फ्राइडे को फाइनली गोल्ड एग्जॉस्ट हो चुका है, या फिर ऐसा भी आप कह सकते हो कि फाइनली गोल्ड ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, उसको वीक जो डेटा आया था। बट गोल्ड का जो प्राइस था वो और थोड़ा सा ऊपर जाके बंद होता तो थोड़ा सा बेटर रहता, बिकॉज जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल नंबर सिर्फ 12,000 आया था, उससे गोल्ड को बहुत बड़ा जंप मिलना चाहिए था। नॉर्मल डेज में गोल्ड तकरीबन 50 से 60 डॉलर ऊपर होता इतने वीक डेटा पे, बट गोल्ड ने कोई भी तेज़ी नहीं दिखाई। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और गोल्ड ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 2760 तक चला गया था गोल्ड, 2760 2762 तक डेटा के बाद, बट गोल्ड ने गेन्स होल्ड नहीं करी। आपको याद हो तो मैं 2-3 हफ्ते से आपको कह रहा हूँ कि गोल्ड क्रैश तो होता है बट होल्ड नहीं करता है। इस बार गोल्ड ने गेन्स होल्ड नहीं करी और 2762 से गोल्ड प्राइसेस नीचे आ गए। अगला हफ्ता बहुत क्रूशल होने वाला है। यूएस के इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा 5 तारीख से, यानी कि ट्यूसडे। हमारे यहाँ ट्यूसडे रात से कह सकते हो आप, तो वेडनेसडे हमारे यहाँ मान के चलो। अब यूएस इलेक्शन की खास बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो सुबह को काउंटिंग शुरू होती है, तो रात तक पता चल जाता है कौन जीता कौन हारा, या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक पता चल ही जाता है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि कई दिनों तक काउंटिंग चलती रहे, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कई हफ्तों तक काउंटिंग चलती रहे और हमें पता ही ना हो कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। तो प्लीज़ इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे ज़रूरी नहीं है कि क्लियर हो जाए कि कौन विनर है। सेकंड, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंटरेस्ट रेट, इट इज़ पॉसिबल कि 25 बीपीएस रेट कट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन में थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस आई है, जिस तरीके से जॉब्स डेटा मेनली जिस तरीके से आया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि एक अच्छा 25 बीपीएस का रेट कट देखने को मिल जाए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 25 बीपीएस का रेट कट ऑलरेडी गोल्ड डिस्काउंट करके चल रहा है, तो हाँ 25 बीपीएस से ऊपर अगर रेट कट होता है देन वी विल हैव अ प्रॉब्लम इन अवर हैंड। अदरवाइज 25 बीपीएस का रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। काफ़ी लोग मुझसे कल लाइव स्ट्रीमिंग में सवाल पूछ रहे थे कि ट्रम्प जीतेगा तो क्या होगा, हैरिस जीतेगा तो क्या होगा। जीतने से कुछ नहीं होगा। जीतने के बाद जब वो आएंगे और कुछ एक्शंस लेंगे, या तो ट्रम्प हो या फिर हैरिस हो, तब कुछ होगा। एक तो हमारे यहाँ की तरह जैसे मैंने बताया कि 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा नहीं। अगर रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं आया तो बहुत लंबा खींच सकता है ये। और फिर उसके बाद भी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, जो भी आए कुछ भी अगर आएगा उस टाइम पे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ एक्शन लेते हैं, जैसे कि ट्रम्प ने अगर वापस से चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी तो कुछ होगा, या फिर कुछ ऐसे ही कमला हैरिस ने आके प्रेशराइज करके इजराइल को सीज फायर करा दिया तो फिर कुछ एक्शन होगा। तो इलेक्ट होने से कुछ नहीं होगा, इलेक्ट होने के बाद जो वो लोग एक्शन लेंगे उससे आगे मार्केट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 फैक्टर हमारे जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे वो अभी भी वैलिड हैं। या तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो मार्केट गोल्ड की नीचे आ जाए, या फिर सीज फायर हो जाए तो गोल्ड की मार्केट नीचे आ जाए, या फिर एक तीसरा पॉइंट ये है कि फेडरल रिजर्व कह दे
कि इस साल कोई रेट कट नहीं होगा, तो इट इज़ पॉसिबल कि गोल्ड आपको 2600-2500 तक मिल सकता है। लास्ट वीक ये वाला पॉइंट हमारे पास नहीं था, बट ये वाला पॉइंट अब, क्योंकि फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है 4-5 दिन में, तो ये अगर फेडरल रिजर्व ने कह दिया कि वी विल नॉट कट एनी मोर इंटरेस्ट रेट दिस ईयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और या फिर जो भी उनका रीज़न है, देन इट इज़ पॉसिबल कि गोल्ड में एक थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। बाकी फ़िलहाल कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बोला, कि सीज फायर हो जाए इजराइल की तरफ से। फिलहाल $2736 के आसपास क्लोजिंग दी है। चार्ट्स पे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी और मेरी सोशल मीडिया की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट। $2736 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। 2736 के आसपास बंद हुआ है। ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक इसे कहा जा सकता है, बट नहीं कह सकते बिकॉज 2720 का लो गोल्ड ने बनाया था मंडे 2720, 2724-25 का लोस बनाया था। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक तो नहीं है, बट काफ़ी एक अच्छी, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2790 से लेके 2736 तक आना, $55 के आसपास के जो है, $55-56 के आसपास के जो क्रैक है वो देखने को मिला है। अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पोजिशनल चार्ट्स की बात कर रहे हैं हम। इंट्राडे ऑफ कोर्स गोल्ड वीक जोन में जाता है फिर वापस आ जाता है। इंट्राडे चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए आप मेरे डेली मंडे टू फ्राइडे वीडियोस देख सकते हो। ये जो हम वीडियो में बात करेंगे सारी पोजिशनल बात करेंगे। इंट्राडे की बात हम मंडे टू फ्राइडे अपने वीडियोस में कर लेते हैं। फिलहाल पॉजिटिव जोन में है और फैक्टर्स भी हैं उसके पास, जैसे कि अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग यूएस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट रेट पॉसिबल है घट जाए, बट जैसे कि मैंने कहा हो सकता है कि इट इज़ पॉसिबल के इट इज़ डिस्काउंटेड। सेकंड, इजराइल की तरफ से कुछ ऊपर नीचे या फिर ईरान की तरफ से कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो गोल्ड को बस बहाना चाहिए ऊपर जाने का। बट एक कल बहाना मिला था गोल्ड को ऊपर जाने का बहुत अच्छा। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि नया ऑल टाइम हाई आ जाएगा, जिस तरीके से गोल्ड का जिस तरीके से जॉब्स का डेटा आया था। बट एक अगर फैक्टर और उसे मिल जाता, 4.1% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है, ज़रा सा भी 4.2% हो जाता तो वी वुड हैव श्योरली टच $2800। बट दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बट जॉब्स क्रिएशन में ज़रूर बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिली। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है। ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है ही, उसके अलावा भी काफ़ी डेटा हो सकते हैं जो इम्पैक्ट करेंगे मार्केट को। तो डेटा पे चलते हैं। मंडे यूरो ग्रुप की मीटिंग है, मंथली यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। ट्यूसडे से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट की शुरुआत हो जाएगी। सर्विसेज नंबर्स हैं यूएस के। वेडनेसडे सर्विसेज नंबर है यूएस के। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। थर्सडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच भी ऑफ कोर्स होगी, बट बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएस के ऑफ कोर्स। और थर्सडे ही लेट नाइट को, यानी कि टेक्निकली हमारे यहाँ फ्राइडे की मॉर्निंग को फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेन तो इट इज़ पॉसिबल कि इनफैक्ट आप भी देख सकते हो कि ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इनका भी फोरकास्ट है कि 25 BPS रेट कट हो जाएगा। मेन जो एक्शन आएगा वो स्टेटमेंट पे आएगा, दैट वी विल हैव टू सी। उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से फ्राइडे को। तो दीज आर द मेजर डेटा। 2736 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा दूर है, इतनी बड़ी रेंज है तो वी कांट हेल्प इट। 2550 जो है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है $2810 का। ट्रेंड इसका आपको सबको पता है, बच्चे को पता है ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है। सिल्वर पे आते हैं।
सिल्वर में एक अच्छी क्रैक हमको देखने को मिली। मंडे ओपन हुई थी 3354 पे, ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके बंद हुई है, ऑलमोस्ट नहीं, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे जाके बंद हुई है। सिल्वर में जिस तरीके से तेज़ी आ रही थी उस तरीके से ये अंडर परफॉर्मेंस भी चालू है। हमारी बात हुई थी एक बार ये कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है उस तरीके से नीचे भी आ सकता है, बिकॉज काफ़ी 1-2 हफ्ता इसने आउट परफॉर्म किया, तो इस वीक फाइनली अंडर परफॉर्मेंस का इसको मौका दिया गया है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका देख लेते हैं। सपोर्ट है सिल्वर का $30.30 का, रेजिस्टेंस है $34 का। ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, इवन दो इतना अंडर परफॉर्मेंस इसका चालू है, बट ट्रेंड पॉजिटिव ही है। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल में एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल गई थी, 71-50 तक के जो है लेवल देखने को हमें मिल गए थे बट अनफॉर्चुनेटली गेन्स जो हैं सस्टेन नहीं कर पाई और वापस से फ्राइडे के लोवेस्ट पॉइंट पे जाके क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग दी है। रेजिस्टेंस है हमारा $75 का, दैट इज़ द मेन हर्डल जिसको क्रूड ऑयल को क्रॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव, एंड उसके बाद $80-85 तक जा सकता है। सपोर्ट है $66। ट्रेंड इसका फिलहाल वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी और सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।